श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच जुड़ी साध संगत जियो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्नवादी हाँ मैं दर्शन सिंह वीर दी, गुरु मान्यो ग्रंथ सोसाइटी दी, प्राइम एशिया टीवी दी ते गुर की बाणी दी, जिन्हां ने अपना कीमती समा ते तुहाडे समूह संगत दी जिन्हां ने अपना कीमती समा अज मैनू दिता जी। अज गल्लां बहुत चिंता वालियां ने जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल करना चाहुंदी हां, क्योंकि असीं इतिहास रोज़ पढ़दे हां पर मौजूदा जिंदगी विच उहनूं ला नहीं रहे। सानूं स्पष्ट समझाया गया सी गुरु साहब वल्लों कि जिन्हां कौमां नूं मरण दा ढंग आ जाए उहनां किसे दे मारियां मरदियां ने, पर इह किवें आउणा सी ढंग शायद असीं इह भुल गए। सानूं दस्सिया इह भी गया सी, गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन का दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। जदों किसे नूं डूंगी सट वजदी है ना, उदों वाकई इसे तरह जापदा है जिवें पूरे आसमान ते नगाड़े वज रहे ने ते असीं उस वेले जंग लई तैयार हो जाने। ये जंग लई तैयार किया गया सी एक खालसा साज के। खालसा साजन दा मकसद इहो सी कि जिथे किते दर्द होवे, जिथे जुल्म होया होवे, किते जबर होया होए, तां एक ऐसा इंसान खड़ा होएगा उत्थे जिहड़ा इस सब जबर दे विरुद्ध इकल्ला 1.25 लाख दे बराबर खड़ा होएगा। इहदे इतिहास दे विच शायद कोई जे भुल गया होए तां मैं याद करवा दियां कि बोता सिंह एक जिउंदी जागदी मिसाल सी। जदों ये ऐलान कर दिता गया कि सारे थावां ते सिख खत्म हो गए ने, तां ये खेतां विच काम करदा बोता सिंह सोच रहा सी कि मैं तां इत्थे खड़ा, भला किवें कह सकदे ने कि सिंह खत्म हो गए। इस धरती ते घट्टो घट सिंह खत्म नहीं किए जा सकते। तां उस इक्को ढंग लभ्या कि क्यों ना मैं इत्थों लंघदे हर बंदे नूं इत्थे टका एक टैक्स ला दियां ताकि ऊपर तक के खबर पहुंच सके कि जब तक एक भी सिंह इस धरती उत्ते है सिख कौम खत्म नहीं हो सकती। सानू ते 1.25 लाख दा इक्को नूं दर्जा दिता गया है। मिसाल तां जो उसने दिती साडे लई एक वाकई इतिहासक है, जिथे एक कछहरा ते एक डांग लैके कोई एक सिंह खड़ा हो सकता है। राह दे विच नूर महल दी सरां दे कोल कि इत्थे खड़ा जे मैं, आ खड़ी जे मेरी डांग, ते इत्थों जेड़ा भी जिना लंघेगा एक टका टैक्स दे के लंघेगा। मकसद पता जे की सी? दूजे पासे एक साम्राज सी, पूरे मुगलों की फौज जिदे नाल टाकरा लैण वास्ते वो ये सोच के खड़ा सी कि मैं इकल्ला ते इकल्ले नहीं टाकरा देना है, पर सुनिया ये पहुंचाना है कि जिथे किते गुरु दा सिंह है 1.25 लाख दा मतलब है कि असी ते राज स्थापित कर दिता। हर बंदे नूं टोकिया ते कारण की सी? भाई सुनिया पुचा ये टका टैक्स तां दे रहा है क्योंकि इत्थे सिख राज स्थापित हो गया। हलचल मच गई, ऊपर तक सुनिया गया कि लो जी तुसी कह रहे हो कि सिख खत्म हो गए ने, इत्थे ते सिख राज स्थापित होया पिया ते तुसी ते कुछ होर ही गल्लां कर रहे हो। सुनिया मिलदे सार पूरियां फौजां कूच करके तुरियां, पूरे लश्कर समेत पहुंचियां ते वेख्या कि इकल्ला खड़ा वो भी एक डांग दे नाल निधड़क ते बिल्कुल निहत्था, ते ओदे सामने खड़ियां फौजां पूरे लाम लश्कर दे नाल शर्मिंदा हो गए कि असी लड़न किस नाल आए। ओनू क्या फौजां सद, असी लड़ना किदे नाल, शर्मिंदा थोड़ी होना कि साडियां फौजां एक बिल्कुल खाली हथ खड़े सिख नाल नहीं लड़नगियां। तां उस क्या कि खाली हथ कौन है? 1.25 लाख फौज खड़ी है तुहाडे सामने, आओ जरा 4-4 करके दिखावां की हुंदी जे ताकत। ये ओदे अंदर बोलदा सी गुरु गोबिंद सिंह जी दा शब्द
जिस दसिया सी कि सीस तली ते धर के खड़े होने वाला ही सिख कहाया जा सकता। चारा जणियां नूं जदों उहने जमीन चटा दित्ती सकिंटां दे विच भगदड़ मच गई उस फौज दे विच कि ये इकल्ला ते साडी फौज ते भारी ना पै जाए, इनू ढा दिओ, मार दिओ, खत्म कर दिओ। पूरी फौज ने ला के ते एक सिंह शहीद किया, पर यह बगावत दा पहला दिन सी। इस दुनिया नू दिखा दिता गया कि इकल्ला सिंह जिथे खड़ा हुंदा है वो वाकई 1.25 लाख हुंदा है। ओनू किसी भी हथियार की लोड़ नहीं, उहदे अंदरली ताकत इन्नी अथाह है ते किस तरह वो सीस तली ते धर के हमेशा खड़ा हुंदा है, ओनू किसी होर दी लोड़ नहीं। ओनू थापड़ा पहला ही मिलिया है उस सच्चे पातशाह दा कि तू लड़ना है ते जिथे भी जुल्म है ओदे लई सीस वार देना है। ये उत्थे खत्म नहीं सी होया। अज भी विदेशी मुल्कां दे विच सारा गढ़ी दी लड़ाई पढ़ाई जाती है, जिथे 20 सी सिर्फ सिंह ते दूजे पासे लखां दी फौज, उत्थे भी एक जे शहीद होया तां वाकई 1.25 लाख दे वांग होया। ये स्पष्ट सुनिया है आउण वालियां नस्लां नूं कि सिंह कहाए जाण दा मतलब है तुहाडे अंदरला शेर उदों तक जागृत रहना है जदों तक तुसीं सिख कहाए जाओगे। उस रस्ते ते तुरना मुश्किल जरूर है, पर यह रस्ता औखे होने के बावजूद उस पिता परमात्मा नाल जदों मिलांदा है वो खुशी वो सच्ची मुच्ची झल्ली नहीं जाती। जे किसी नूं कोई गलत फहमी होए कि सिर्फ सिंघां दे नाल अजिहा होया तां मैं चेते करवा दियां कि सिंघणियां दे नाल जिहड़ा कौर लग्या है उन्हां नूं शीणी दा दर्जा कोई एवें ही हासिल नहीं होया। जे कोई भुल गया होए तां मैं उसनूं भी याद करवा दियां कि रोज़ अरदास दे विच असीं याद करदे हां कि मीर मन्नू ने सिंघां दे जदों सिर वड्डे सी, सिंघां दे सिरां दे मुੱਲ पए सन तां 300 सिंघणियां सी जिन्हां दे पति शहीद हो गए सन, उन्हां नूं जेलां विच डक दिता गया सी। ये कह दिता गया सी कि जे तुसीं धर्म तब्दील कर लोगियां तां जान बख्शी हो जाएगी, नहीं ते तुहानू खत्म कर दिता जाएगा। जे औरत दे वल झाकीए जो समाज ने अज दर्जा दिता है तो शायद कोई थिड़क जाती, पर कौर लगन दा मतलब है कि अजिही शेरनी जो किसी भी हद ते दर्जे दा जुल्म सहन तो बाद ढिली नहीं पैंदी। वो 300 बीबियां ने ना सिर्फ 1.25 मन चक्की उत्थे पीस के उन्होंने अनाज पीसिया, बल्कि उन्होंने साबित कर दिता कि असी ओहो जी मिसाल अगली आने वाली नस्ल नूं देनी है जिथे साडे बालां दे टोटे कर दिओ, गले दुआले बन दिओ ते असी शब्द इको उचारना है, तेरा भाणा मीठा लागे। जरा सोच के वेख्यो ओ समा जदों कोई भी सिंह बचिया नहीं सी, सिरां दे मुੱਲ पै चुके सन, ये औरतां विधवा सन, उन्हां दे बच्चे अगों पाड़े जा रहे सन, गले दुआले बनवाए जा रहे सन। एक भी शेरनी जे डोल जांदी अज इतिहास नहीं सी होना। अज भी मिसाल ये दिती जाती है कि इस धर्म दियां औरतां ने जो बहादुरी दिखाई है उसे सदका ये धर्म अज तक जिउंदा है। शाबाश है उस एक औरत दे जिसने साबित किया कि मैं हाँ तो मेरा अगों पुत्र जे वो नहीं तो ओदा पुत्र या मेरा रिश्तेदार इन्ना ही कट्टड़ सिख बनेगा, भावें ओदा आखिरी पुरजा तक कट दिता जावे, ये फिर भी इसे धर्म नाल जुड़िया रहेगा। जे अज ये धर्म है तो सिर्फ उन्हां शेरनियां सदका है जिन्हां ने हर सिंह दे मुੱਲ पाए जाण दे बावजूद अपना वजूद नहीं हिलन दिता कि मैं तो कट्टड़ हाँ ही, पर मेरे अगों बच्चे भी इसे तरह इसे धर्म नाल पक्की तौर ते जुड़े रहणगे, भावें किन्ना ही जुल्म ते जबर सहना पै जाए। वो नतीजा जे कि अजे तक इस धर्म ते कोई खत्म करन दे बारे सोच भी नहीं सकता, सगों उल्टे दुनिया भर दे विच इस धर्म दा डंका वज रहा है। जिथे किते अज भी दुनिया दे किसे कोने ते जबर हुंदा होवे, किते जुल्म हो रहा होवे, किते कुदरती त्रासदी होवे, इस धर्म दे लोग हमेशा मोरी दिसदे ने, सेवा विच भी, समर्पण विच भी ते जानवार देन वालियां विच भी। इन्हां विचों सी एक बीबी सुभागी जिन्हों मैं अज तुहानूं याद करवाउणा चाहनी हां।
ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਬਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ 300 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਕੇ ਚੀਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ 1.5 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਲ ਮਾਂ ਮਾਂ ਤਰਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਕੇਰਿਆ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੀੜ ਸੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਕੁਝ ਨੋਟ ਰੱਖਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਧਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਹੱਥੜ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੀ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਚਿਰਵਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਚਿਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੰਝੂ ਡੇਗੇ ਕੋਈ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਨੇ? ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਏ। ਉਹ ਪੰਡ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣਗੇ, ਅਗਾਹ ਤੋਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਫਸੋਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਣਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਣਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ, ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਡਿੱਗ ਰਵੇ। ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ?
मेरे कुखों पुत्र पैदा होवे, मेरा खानदान सलामत रहे। अरदास दे विच ते असीं ये गल करदे नहीं। इस अरदास दे विच ताकत किन्नी है कि एक बंदा सिंह बहादुर इकल्ला बैठा, जिसनों सिर्फ इन्नी पीड़ सुनाई गई सी कि भाई जुल्म होया है अत दा, जिथे दो साहिबजादे जंग विच शहीद होए ने ते दो नीहां विच चिणे गए ने। एक किन्नी क डूंगी सट होनी है जिहदे विच एक भी वार गुरु साहब ने नहीं कहा कि तू मेरा बदला लेना है। बदला लऊ नीति साडे तां है ही नहीं। सिख दे विच किते इस धर्म विच बदला लऊ नीति सिखाई नहीं गई। सिर्फ इन्ना दसिया गया कि जुल्म दा बदला जरूर लेना चाहिए है, जबर दे नाल मुंह तोड़ जवाब देना है। ये सोच किन्नी क डूंगी मना विच सी कि वो तुरिया इकल्ला 5 जणियां नूं लैके ते नाल लोग इकट्ठे होए, पता जे की लैके, कोई दातरी लैके खड़ा जे, कोई रंबा लैके चलिया जे। तुसीं सोच के वेखियो कि वो किस चीज दा सामना करन चले सन। तोपां दा, मुगलों की पूरी फौज का कदे रंबिया नाल भी कदे सामना हुंदा जे, कोई दातरियां नाल भी कर सकदा जे। पर होया की सी मन दे अंदर जदों कोई खालस इंसान जागदा है तां तख्त ताज चुक के उन्होंने सलाम करदे ने। सरहंद दी इट खड़की सी सिर्फ मन दे अंदरली ताकत नाल। ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ सन, दातरियां नहीं जे मुकाबला कर सकदियां इन्हां सारियां तोपां दा, पर कर सकदियां ने जदों कोई खालस इंसान ये फैसला लैंदा है कि मैं दृढ़ अपने निश्चे ते मैं जुल्म दे विरुद्ध आवाज चुकनी है। जे तुहानूं भुल गया होए, मैं बीबी शरण कौर बारे भी याद करवा दियां। पूरी सिख कौम दा सिर निउंदा है उस औरत दा नाम लैंदे सार। जे तुहानूं नहीं पता तां शर्मिंदगी दी गल है कि असीं इन्नी उच्ची सुच्ची हस्ती भुला दित्ती जिसनूं गुरु साहब ने अपनी धी दा दर्जा दिता सी। चमकौर दी गड़ी चों लंघे सन, निकले पए सन उत्थे 2 शहीद उन्हां दे साहिबजादे। 32 सिंह होर भी पए सन जिन्हां दियां लाशां सन उत्थे। एक साहिब सिंह दी लाश भी सी उत्थे। निकले जदों माछीवाड़े जंगलों वाल जाण वाल तां रस्ते विच गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह जी बीबी शरण कौर दे कोल रुके। बहुत सारे होर भी सन सिंह जिन्हां कोल जा सकदे सन, फिर भी वो रुके एक बीबी कोल एक तगड़ा सुनेहा देण लई कि इस कौम दियां बीबियां कदे भी बब्बर शेरनियां तो घट नहीं हुंदियां। ते चेते रखियो आउण वालियां कौमां विच भी ये बब्बर शेरनियां इसे तरह ही तलियां रहणगियां। इन्हां नूं थल्ले डिगण या ढैण दी इजाजत नहीं है। उन्होंने हुक्म दिता गुरु साहब ने कि मैनू पूरा यकीन है तू मेरी बच्ची है कि तू इत्थे जिन्ने भी शहीद होए ने उन्हां बारे मुगलों ने ऐलान किया कि जिन्ने भी आउण वालियां सदियां होणगियां वेखणगियां कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ लाशां किवें रुलदियां, किवें इल्ला इन्हां नूं पाड़दियां, किवें कुत्ते इन्हां नूं नोचदे ने ताकि आउण वालियां नस्लां शर्मिंदा होण। उन्हां कहा बीबी तेरे सिर बहुत भारी जिम्मेवारी है। ये नस्लां आउण वालियां तेरे ते फखर करनगियां, पर एक भी मेरे सिंह दी लाश रुलनी नहीं चाहिए। तेरे सिर भारी जिम्मेवारी है, तू पूरी करनी। सोच के वेखियो मुगलों की फौज रात के 2:30 बजे का समा ते इकल्ली औरत। अज दे दिन असीं ओदे अगे ताले बन दिन्ने आ कि औरत या बच्ची घरों बाहर निकले तो शायद बगियाड़ बैठे ने जेड़े ओनू चब जाणगे, इन्हां नूं अंदर ताड़ दिओ, नपीड़ दिओ, अंदर दे अंदर ही खत्म कर दिओ, पर बाहर ना किते निकल जाण। जो सुनेहा दिता सी सानू गुरु साहब ने, असीं कहने असीं मनदे नहीं, असीं सिर्फ अपने तक सीमित हाँ, तुहाडा क्या नहीं सुनदे। उस बीबी दी हिम्मत कमाल वेखो। रात 2:30 बजे इकल्ली तुरी। उस औरत दा अपना पति भी उत्थे शहीद होया पिया सी। अज दे दिन भी सोचिए ना, पति शहीद होया ते औरतां दुहत्थड़ मार के डिग जांदियां ने, जिंदगी खत्म हो गई। पर वो औरत खड़ी हुई, ना सिर्फ 32 सिंघां दियां लाशां ढोईयां, बल्कि वो नूर भरे चेहरे 2 साहिबजादे वो भी चुके।
चिता भी बाली ते उत्थे जदों अग दी धूणी रमी तां उत्थे परे बैठियां मुगलां दियां फौजां उन्हां च हलचल हुई कि आखिर की पाना वरत गया, असीं ते सारे खत्म कर दिते सन। ये पूरे दी पूरी फौज कित्थों तुर आई जिसने इन्नी हिम्मत दिखाई है कि साडे सामने इन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ लाशां नूं चिता दे दित्ती है। पूरी फौज जिन्नी उत्थे खड़ी सी मुगलां दी दौड़ के अगाह नूं होई। जरा शर्मिंदगी दा आलम सोचो उन्हां दे वास्ते कि इकल्ली निहत्थी औरत रात दे 2:30 बजे खड़ी ते चिता नूं अग लाई खड़ी है ते ये दसदी कि काका जी शेरनियां इंज दियां ही होया करदियां ने, ये गिद्धड़ां दी फौज तो शेरनियां नहीं डरदियां। जदों उहनूं रोकण दी कोशिश कीती तां उस बीबी ने आप भी उसे चिता विच छाल मार दित्ती। पर ये मुगलां दी सोच नूं किस तरीके झाड़ू फेरिया जरा सोच लो कि उन्हां दी ये सोच आउण वालियां नस्लां शर्मिंदा होणगियां ते हुण कौन शर्मिंदा होया कि एक औरत दे दम दे सिर ते ना सिर्फ अध रात नूं उसने सारियां उन्हां लाशां नूं चिता भी दवाई बल्कि साहिबजादियां नूं भी बड़े इज्जत ते मान नाल उस चिता दे विच रखिया। ये हुंदी जे औरत दी इज्जत। असीं गल करदे हां गुरु नानक देव जी दी, पर यह भुल जाने कि उन्हां दे पिछां एक औरत उस समय भी सी जदों औरत नूं ताड़िया जांदा सी परदियां दे पिछे, घरों बाहर निकलण दी इजाजत नहीं सी। 14 वरे माता सुलखणी ने ना सिर्फ इकल्ले बच्चे पाले, खेतां विच काम भी कीता, बल्कि लंगर प्रथा कल्ली ने शुरू कर दिती। क्यों असीं ये चीज़ भुल जाने हैं? मैं किते ये नहीं क्या कि गुरु नानक देव जी वर्गा कोई होर उच्चा हो सकता है, पर असीं दूसरा पासा औरत दा खत्म कर रहे हैं। नतीजा जे दुनिया भर विच साडी गिणती अद्धी दिसन लग पई है। असीं औरतां वाड़ दित्तियां ने सिर्फ रसोईयां दे अंदर, उत्थे ही तड़े रहो, रोटियां बनाओ, चुल्हियां च पाओ ते सिर्फ कपड़े धो, एक माई दी जिंदगी बतीत करके खत्म हो जाओ। क्यों भुल गया कि गुरु साहिब ने साडियां नाबालग बच्चियां दे हत्थां विच नेजा भी फड़ाया सी, घुड़सवारी भी कराई, तलवार भी फड़ाई ते उन्हां ने पहाड़ी राजियां दे सामने जित भी हासिल कीती। सुनिया इहो सी कि सिंघणी हमेशा सिंह दे नाल बराबर खड़ी रहेगी, इन्हें कदे भी हेठां या नीवे नहीं रहना। पर असीं अपने आप ही ये दर्जा नीवा कर दिता है। नतीजा पता जे की है? अज दे दिन फिट लानत पैंदी है सानू जदों विश्व पद्धर ते असीं खबरां सुनदे हां कि ये कौम अज नशियां विच ग्रस्त है, नशियां विच डुब के इन्नी क निवाण दी हद छू चुकी है कि आपो अपने घरां दे विच निक्कियां बालड़ियां दा शरीरक शोषण करदे ने। किवें दी लगे ये खबर जदों मुख पन्ने ते बाहरले मुल्कां विच पढ़न नूं पवे कि एक 90 वरियां दी मां दा उसदे अपने सके 60 वरियां दे पुत्र दे बलात्कार कर दिता। लानत है साडे ते कि वो कौम जिदे लई कदे फखर नाल लोग कहंदे नहीं, जिथे किते इकल्ला सिंह दिस जाए तां ओही थां है जिथे किसे नूं सुरक्षित महसूस करना चाहिदा। पर असीं हाल ये लिया धरिया कि ये अपनियां मावां भी नहीं छड्ड रहे। ते ये खबर किस तरह दी लगेगी जिथे असीं कहंदे सां कि खालस इंसान इस धर्म विच ने जो दूजियां लई जान वार दिंदे ने, जो दूजियां दियां चुकियां होईयां धीआं लियाउण लई भी सिर वार दिंदे ने। अज ओही योद्धे पता जे की कर रहे ने, आपो अपने घरां दे विच नाबालग बच्चियां दे जिस्म नोच रहे ने। ये हाल लिया धरिया कि वो बच्चियां नारी निकेतन विच जाके वेखियां जा सकदियां ने, दो जिन्हां ने अपने प्योआं दे बच्चे जम छड्डे ने। इस तो वध होर निगार दी हद की असीं कह सकदे हां कि नशियां दे खातर असीं अपनी ओ सिर जिहड़ा साडा फखर नाल उच्चा सी, जिसनूं खालसा साजण लई किन्नियां कुर्बानियां दित्तियां गईयां, असीं सब कुछ भुला के सिर्फ ते सिर्फ औरत दे शरीर नोचण तक नूं अपनी जिंदगी मान लिया। इत्थे बस नहीं असीं करदे,
ਅਸੀਂ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਿਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਲੱਚਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੇਗੈਰਤ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਰੰਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਝੂਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਝੂਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਤੇ ਦੇਗ ਦੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਮੋਢੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅੱਜ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 68% ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਆਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਰਹੇ ਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦਾਜ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ 5000 ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵ ਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾਉਂਦੇ ਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰੇ ਹੋਣ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤ ਕੌਮ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾਰੂ ਟੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਖ ਜੰਮੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੀਜੜੇ ਜੰਮਣ ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਖਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਨਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।
बाहरों ਨੂੰਹਾਂ लिया के जो गिदड़ियां लियाओगे, माफ करियो, वो गिदड़ियां शेरां नूं जन्म नहीं देणगियां, वो गिदड़ ही अगों जम्मणगे। ते किहो जी बोली, किहो जिहा उन्हां दा ज़बान, किहो जिहा सभ्याचार होएगा, ये कोई लुका वाली गल नहीं। पर फिर भी कोई चिंतित नहीं है। मैं ये भी दस दियां, मैडिकल पक्षों मैं डॉक्टर हाँ, तुहानूं समझा देना चाहनी हाँ कि जिस भी घर विच कदे कोई दादी ये ऐलान करती है ना कि मेरे घर विच पोतरी पैदा नहीं होनी, तो वो की नुकसान अपनी कुल दा कर रही है, वो समझा दिन्नी हाँ कि एक औरत के जिसम विच 2 एक्स क्रोमोसोम हुंदे ने, एक मर्द के शरीर विच एक एक्स ते एक वाई क्रोमोसोम हुंदा है। यानी जे औरत दे कुख विच मुंडा पैदा होना है या कुड़ी, सिर्फ ते सिर्फ मर्द उत्ते निर्भर है। औरत कोल ते हानी 2 एक्स क्रोमोसोम, वो मुंडा पैदा कर ही नहीं सकती। ये जिम्मेवारी कुदरत ने सिर्फ ते सिर्फ मर्द दे सिर उत्ते धरी। पर फिर भी असी ਨੂੰਹਾਂ होर लियाई जाने कि असी साडी ਨੂੰਹ मुंडा नहीं जमदी ते होर ਨੂੰਹ ले आउने आ। जिम्मेवारी किस दे सिर ते कसूरवार कौन है? पर यह भी दस दियां कि किसी मर्द के शरीर अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो मां दे वल्लों आया जे, ते अगां सिर्फ ते सिर्फ धी विच जा सकता है। इसदा मतलब है कि किसी भी दादी दा एक्स क्रोमोसोम ओदे पुत्र राही सिर्फ ते सिर्फ पोतरी विच जा सकता है। ते जे पोतरी नहीं जम्मी तां इहदा मतलब समझ लो कि उस दादी दा कुल जो एक्स क्रोमोसोम राही अगे तुरना सी हमेशा लई खत्म हो गया। असी अपनी नस्ल कुशी आप ही कर रहे हैं, कोई होर नहीं जे एक कौम खत्म कर सकता। ये नस्ल कुशी असी ही करनी है, ते असी ही अपने आप को खत्म करना है। तो फिर किहड़े मूँह नाल गुरु साहब दे कोल खड़े होवांगे? असी जवाब दे हर उसदा जिसने अपनी चमड़ी पुठी खालां लवाइयां उन्हां दे लई। असी जवाब दे हर चरखड़ी ते चढ़े लई। असी जवाब दे जिन्हां ने अपने सीस कटवाए। असी जवाब दे जिन्हां ने अपनियां खोपरियां लवाइयां। असी जवाब दे उन्हां निक्के निक्के बालां दे जो चिणे गए, सिर्फ इस उम्मीद नाल कि आउण वाली कौम ये सदा सलामत रहेगी। पर असी उस तो भी मुंह मोड़ लिया। मैनूं तुसीं ही दसो कि इहनूं जे बेदावा नहीं गिणदे तां गिणदे की आ? पर असी जागना कदों है? दोबारा आवे माई भागो खड़ी होवे, लावे सानू बैंत ते लावे 2 छित्तर, ते फिर खड़े होवांगे कि हाँ साडे तो गलती हो गई है, असी हुण नहीं ये करांगे। या फिर उड़ीकदे फिर निक्के निक्के बाल आण, असी तमाशा वेखिए, वो चिणे जाण, फिर उस तरह असी अखां विच हंझू भर के कवांगे हाँ जी हुण सानू समझ आ गई है। कदों समझांगे कि असी अपने जो भी माड़े कर्म कर रहे हैं इन्हां दे विरुद्ध असी आप ही खड़े होना। पर ये असी समझ नहीं रहे। जे एक इन्नी तुक समझ आ जाए कि जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए, जे ये समझ आ जावे ना तो फिर शायद असी एक कर्म करने हट जावांगे। इस थां उत्ते मैनू 4 घंटे लगे ने तुहाडे ताईं पहुंचदियां, पर इन्नी उम्मीद नाल मैं आई सां कि जागदे ज़मीर वाले इस पिंड विच जरूर होणगे। मेरियां कुछ भैणां जरूर होणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ खड़ियां होणगियां इस जुल्म दे विरुद्ध कि असी ना दाज लेना है ना देना है, ना असी धी विच कुख कतल करनी है। इस उम्मीद नाल मैं आई सां कि मेरे वीर जागदे ज़मीरां वाले जरूर होणगे। ते एक ये ऐलान इस पिंड विचों जरूर होएगा कि असी गुरु साहब दे सच्चे सिख कहाउण वाले हां। असी इस धरती ते एक भी धी कुख विच कतल नहीं होण देनी, ते ना इत्थे असी दाज दी लानत पनपन देनी है, ताकि ये जुल्म इत्थे बंद हो सके ते साडे पिंडां विच फिर माई भागो पैदा होवे, साडे पिंडां विच फिर एक बंदा सिंह बहादुर पैदा होवे। ये जरूर पैदा हुंदे रहणगे जे असी इन्हां जुल्मां तो तौबा करांगे। एक जयकारा चाहनी हां मैं गज के उस सच्चे पातशाह नाल एक तुहाडी पक्की ये एक तरीके इकरार होएगा कि असी मनदे हां इस धरती उत्ते असी अज तो बाद भ्रूण हत्या नहीं होण देनी, ते ना ही असी
दाज दी लानत वर्गी चीज इस थां ते पनपन देनी है। जे वाकई तुहाडी ज़मीर रतक हिली है, एक गज के जयकारा जिन्हां विच अणख बाकी है सिर्फ वही बोलियो, जिन्हां च अणख नहीं है वो अज भी मुर्दा ने, उन्हां नूं बोलन दी लोड़ नहीं। जे अणख वाला कोई है तो गज के जरा जयकारा बोल के इकरार करो इस गुरु साहब नाल कि असीं इत्थे मादा भ्रूण हत्या नहीं होण देनी, ना असीं दाज दी लानत इत्थे करनी। माई भागो दी वंगार जरा इन्नी मरी हुई नहीं हुंदी। मैं ते दर्जा बब्बर शेरनियां दा दिता है, जरा गज के बोलो शेर जमदियां ओ कुखों, पता ते लगे कि इत्थे औरत नहीं एक शीणी वसदी है। बब्बर शेरनी वांग जरा गजो। चेते रखियो कि सिर्फ जयकारा नहीं जे बोलिया गया, इकरार है एक गुरु साहब दी हाजरी दे विच कि असीं धी कुख विच कतल नहीं करनी ते ना असीं दाज लेना है ना देना है। जरा गज के मेरे नाल वीर जरूर बोलणगे एक भैन दे नाल, जरा गजो बोले सो निहाल। चूकार अज हमा हीलते दरगुज़श्त, हलाल अस्त बुरदन बशमशीर दस्त। गुरु साहब ने क्या सी कि जदों जुल्म दी हद हो जाए ता तलवार चुकनी जायज है। ते मैं मनदी हां कि सारे पिंड विच अज तलवार चुकी गई है, हाथ खड़े करके ऐलान करिए कि असीं तलवार चुकी है, इस जुल्म दे विरुद्ध असीं धी कतल कदे नहीं होण देनी, ना असीं दाज वर्गी लानत इत्थे पनपन देनी है। जरा हाथ चुक के ऐलान करो कि असीं शामिल हां गुरु साहब दी इस आवाज दे नाल कि तलवार चुकनी अज वाकई लोड़ है। बहुत धन्यवाद तुहाडा, बहुत बहुत दिलों शुक्रिया।